तो हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 3 का नया एपिसोड हमारे सामने आ गया है। यहाँ डेमन का सब्र टूट चुका है, वो सिर्फ खून खराबा चाहता है। एलिसेंट दोबारा पकड़ी जा चुकी है, लेकिन जहरा गायब है। सर क्रिस्टन की शॉकिंगली मौत हो चुकी है और अब एलिसेंट को ही मोहरा बनाकर एमेंट के पास भेजा जा रहा है ताकि उसे मार दिया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या रेनेरा सच में आयरन थ्रोन के लायक है, क्योंकि इस एपिसोड में सिर्फ ट्विस्ट ही नहीं दिए हैं बल्कि क्वीन की लीडरशिप पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। चलिए एक एक करके सभी कुछ को ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं इस एपिसोड को। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ गौरव और ये है मेरा चैनल कट टू गौरव। तो देखो एपिसोड शुरू होता है क्रिस्टन कोल के सैनिकों के साथ, जहां उन पर रिवरमैन हमला कर देते हैं चालाकी से, मगर तभी उन्हें पता चलता है कि ये वॉर नहीं थी, ये तो बस एक मजाक था और वो टली के जाल में फंस जाते हैं। जिसके बाद क्रिस्टन कोल और उनकी सेना को चारों ओर से रिवरमैन घेर लेते हैं। यहाँ से क्रिस्टन समझ जाते हैं कि उनकी मौत अब सामने खड़ी है। वो एलिसेंट का दिया हुआ रुमाल निकालते हैं और उसे देखते हैं, जो कि एक फाइनल गुड बाय होता है। तभी उन्हें तीरों से मार दिया जाता है और ये मोमेंट काफी ज्यादा इमोशनल था और उनकी मौत वैसे नहीं हुई जैसा वो चाहते थे। हम फैंस को भी लगा कि यहाँ पर हमें एक बैटल देखने को मिलेगी रिवरमैन एंड क्रिस्टन कोल के बीच, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ बस एक छोटी सी लड़ाई हुई और रिवरमैन ने छुपकर क्रिस्टन कोल को मार दिया। सर क्रिस्टन एक वॉरियर की तरह मरना चाहते थे, लेकिन उनकी मौत किसी हीरो की तरह नहीं हुई बल्कि एक ट्रैप सोल्जर की तरह हुई और ऑनेस्टली इस बात ने इस डेथ को और भी ज्यादा ट्रेजिक बना दिया। लास्ट एपिसोड में गोल्ड क्लॉक्स के साथ जो हुआ उससे डेमन अब बहुत ज्यादा भड़क गया है, लेकिन ऑर्मंड हाई टावर को खत्म करना चाहता है। उसके हिसाब से वॉर जीतना है तो सीधा ऑर्मंड को ही निपटा दो, लेकिन रेनेरा यहाँ उसे रोक देती है और उसका मानना है कि किंग्स लैंडिंग के अंदर चल रही साजिश को रोकना ज्यादा जरूरी है और डेमन का यहाँ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी डेमन खुद इन्वेस्टिगेट करता है, तभी डेमन खुद गोल्ड क्लॉक बन के सिटी में जाता है। वहां उस पर हमला हो जाता है और वहीं उसे पता चलता है कि ऑर्मंड के सपोर्टर्स पूरी सिटी में फैल चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डेमन थोड़ा सा अकेला भी पड़ चुका है। उसकी शक्तियों का एक तो गलत इस्तेमाल हो रहा है और उसके जो मोस्टली गोल्ड क्लॉक्स है उन्होंने रिजाइन भी दे दिया, छोड़ दिया है उन्होंने। वो नहीं रहना चाहते क्योंकि उनके बच्चे भी है जो कि डरे हुए हैं, न ही उन्हें पेंशन मिल रही है और ज्यादा सेवा नहीं कर पाएंगे। यहाँ क्लियर दिख रहा है कि डेमन भी परेशान है, डेमन भी चाहता है एक्शन लेना, जबकि रेनेरा पॉलिटिक्स खेल रही है और ये दोनों ही अप्रोच अब टकराने लगी है। देखो रेनेरा क्वीन तो है, लेकिन वो हर बार फेल हो रही है। उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, जहां वो अपनी प्रजा की परेशानियों को भी हल नहीं कर पा रही है। भाई एलिसेंट जो कि बार बार भाग रही है एंड उसकी कोशिश भी फेल हो रही है। देखो यहाँ पर रेनेरा का भी फेलियर है क्योंकि वो दो लोगों को कैद ही नहीं कर पा रही है। अब जहाँ उसने एक असैसिनेशन एक प्लानिंग के साथ टीम भी भेजी बराथियन की टम्बलटन में टेरॉन टारगेरियन को मारने के लिए, लेकिन वो उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक साबित हो गई और वो भी फेल हो गई। अब एलिसेंट ने आकर उसे बता दिया है कि एमेंट हेरेनॉल में है, तो वो फिर से एक प्लान बना रही है जहां पर एलिसेंट के साथ असैसिनेशन को भेजेगी एमेंट के पास ताकि वो उसे मार सके। लेकिन यही वो उसकी सबसे बड़ी गलती भी होगी क्योंकि वो एमेंट को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही है। अब इतने सभी फेलियर के बाद एक ही क्वेश्चन उठता है, क्या रेनेरा सच में थ्रोन पर बैठने लायक है? क्योंकि अगर थ्रोन पर डेमन होता तो सोचो क्या होता, नेक्स्ट लेवल का पागलपन हो जाता भाई। यहाँ देखो सर अल्फ और यूज दोनों ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अब थक चुके हैं। यहाँ पर सर अल्फ तो ज्यादा ही थक चुके हैं। अल्फ अब बहुत ज्यादा थक चुका है ड्रैगन राइडर बनकर, उसे दबा हुआ महसूस हो रहा है जहाँ वो अपनी आजादी एंजॉय नहीं कर पा रहा है और क्वीन ने उसे शराब खानों में जाने से भी प्रतिबंध लगा दिया है। वही यूज स्मार्टली तरीके से पहुंच जाता है टम्बलटन अपनी वाइफ से मिलने, मगर अब वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है क्योंकि उसे ये फील हो रहा है कि यूज हमेशा से ही एक ड्रैगन चाहता था और अब वो एक ड्रैगन राइडर भी बन गया है, तो यूज के लिए फैमिली रियूनियन बहुत डिफिकल्ट था। देखो एलिसेंट अब दोबारा कैद में पकड़ी जा चुकी है। एलेना भी उससे नाराज नजर आती है क्योंकि एक माँ के लिए अपनी फैमिली की तरह बिखरते हुए देखना बहुत पेनफुल होता है। इसी वजह से एलिसेंट रेनेरा को एमेंट की लोकेशन बता देती है, लेकिन उसका असली मकसद सिर्फ डील करना नहीं है बल्कि हेलेना को इस कैद से बचाना भी है। अब एलिसेंट की पहली प्रायोरिटी फ्रीडम है। देखो इधर हेरेनॉल में बात करें तो एमेंट और एलिस द विच के बीच अलग ही बॉन्ड बना हुआ है, जहाँ ये रिलेशनशिप सच में जेन्युइन है या एलिस सिर्फ धोखा दे रही है अपने एम्बिशंस के लिए। और ये सच में बहुत अलग है क्योंकि जहाँ पूरी तरफ केओस मचा हुआ है वहाँ इनकी आशिकी खत्म नहीं हो रही है। यहाँ मिस एरिस का कैरेक्टर अब मुझे थोड़ा ज्यादा डाउट में लग रहा है क्योंकि जब क्वीन उससे पूछती है कि उसे पहले से शक था हेलेना की प्रेग्नेंट होने पर
मगर इससे वो इनकार कर देती है और क्वीन उसके शक्ल पर 12 बजते हुए देख सकती है। वो अंधी नहीं है क्योंकि उसकी लॉयलिटी अपनी क्वीन के लिए नहीं है बल्कि एलिसेंट के लिए दिख रही है। और एलिसेंट एक हाई टावर है जिसका भाई ऑरमंड है जिसने किंग्स लैंडिंग में कत्लेआम मचा रखा है। मतलब जिन्होंने गोल्ड क्लॉक को मारा, क्या उसके पीछे मिसेरिस का हाथ है? ये सिर्फ मेरा डाउट है, क्योंकि अगर ऐसा है और ये बात अगर डेमन को पता चली तो डेमन को फिर कोई नहीं रोकेगा मिसेरिस और ऑरमंड को मारने से। आगे हम देखते हैं कि ग्वेन हाईटावर वापस आ गया है टम्बलटन में, जहां ऑरमंड उसकी बुरी तरह से बेइज्जती कर रहा है क्योंकि वो जंग छोड़कर वापस आ गया है। वहीं इस एपिसोड में ये तो क्लियर हो गया है कि डेरियन किंग बनना नहीं चाहता और ऑरमंड उस पर प्रेशर कर रहा है और उसे एक कठपुतली की तरह नचा रहा है। बट नो डाउट कि ग्वेन की नजर बहुत तेज है और वो एक बहुत ही लाजवाब योद्धा है, जहां उसने बरातियन के सैनिकों को मार दिया जिन्हें रेनेरा ने भेजा था डेरॉन को मारने के लिए। इसके बाद ऑरमंड ने उसकी तारीफ जरूर की, लेकिन ऑरमंड की हालत देखने लायक थी। देखो, अब यहाँ एक चीज काफी ज्यादा शॉकिंग थी, वो थी कोरालिस को लेकर, जो कि किंग्स लैंडिंग से जा चुका था और अब उसे पता चलता है कि सिटी को जरूरत है उसकी सेना की ताकि ऑरमंड को हराया जा सके। तो वो ब्लैक आर्मी वापस ज्वाइन करने का डिसीजन लेता है, अपने लोगों के बीच एक बहुत ही तगड़ी स्पीच देता है। लेकिन इससे पहले कि वो ब्लैक आर्मी ज्वाइन करता, उससे पहले ही ऑरमंड के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। अब यहाँ ये नहीं बताया गया है कि कोरालिस जिंदा है या उसे मार दिया गया है, क्योंकि ये तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एपिसोड ड्रैगन से ज्यादा पॉलिटिक्स पर फोकस था। एक्शन कम था लेकिन टेंशन हर सीन में बनी रही। सर क्रिस्टन की शॉकिंगली डेथ, डेमन का फ्रस्ट्रेशन और रेनेरा की लगातार हो रही गलतियां, ये तीनों चीजें इस एपिसोड में मेन हाईलाइट रही। मेरे हिसाब से ये एपिसोड 8.5 आउट ऑफ 10 डिजर्व करता है। अगर आप सिर्फ ड्रैगन बैटल देखना चाहते हैं तो शायद ये एपिसोड आपको स्लो लगे, लेकिन अगर पॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजी और कैरेक्टर डेवलपमेंट एंजॉय करते हैं तो ये एपिसोड काफी सॉलिड था। अब देखना ये होगा कि एमन के खिलाफ रेनेरा का नया प्लान सक्सेसफुल होगा या फिर उसकी एक और बड़ी मिस्टेक बन जाएगी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अपनी रेटिंग्स कमेंट में जरूर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना और ऐसे ही बेहतर रिव्यू के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।